हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और देखो, एक्सेल चल रहा है अपनी और एक एक चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रही है। तो इसी कड़ी में देखो अब अपन पढ़ने वाले हैं रिव्यू टेप। और रिव्यू टेप से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिन्होंने अभी तक आरोही कंप्यूटर क्लासेस की यूट्यूब चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो लेना वही, क्योंकि उधर रेगुलर क्लास चलती है अपनी सेट एग्ज़ाम वगैरह की, और बाकी कोर्सेज वगैरह सारे अपने ऊपर चलते ही चल रहे हैं भाई। तो सपोर्ट करना है आप सबको आरोही कंप्यूटर क्लासेस को। तो देखो, रिव्यू टेप, रिव्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दोबारा देखना। अब रिव्यू टेप वैसे यहाँ पर प्रूफिंग का है टेप, मतलब रिव्यू टेप में देखो प्रूफिंग का ग्रुप है, फिर लैंग्वेज का, फिर कमेंट्स का, फिर चेंजेज का है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, क्योंकि ये चीज़ें लगभग अपन वहाँ भी MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। वहाँ भी का मतलब क्या होता है कि MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो पहली चीज़ें देखो स्पेलिंग, तो ये वैसे तो अपन पढ़ भी चुके हैं। देखो यहाँ पर लिखा मैंने गुड, ये बैड, ये बॉय, तो ऐसे मैंने तीनों चीज़ें गलत लिख दी। तो स्पेलिंग पे जाओगे तो यहाँ से आप इन्हें चेंज कर सकते हो, और चेंज नहीं करना वही रखनी तो आप यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हो, और जो भी करना है तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद टीजर्स है, तो टीजर्स क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा मैंने गुड, तो गुड को क्या क्या बोलते हैं देखो, ये इधर आ जाएगा डिसेंट, रेस्पेक्टेबल, मोरल, अपराइट, ऐसे। तो ये चीज़ अपन वहाँ MS वर्ड में देख चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने मदर, तो मदर को क्या क्या बोलते हैं, माँ, मो, मम्मा, मम्मी, मम, मेटर, जो भी बोलते हैं, सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो। इसके अलावा ट्रांसलेट पे जाओ तो ट्रांसलेट खुलेगा इधर। अब जैसे मैंने गुड पे क्लिक करके ट्रांसलेट पे क्लिक किया। अब ट्रांसलेट के लिए नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो गुड को अच्छा बोलते हैं, और कौन सी लैंग्वेज में करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जर्मन कर दिया मैंने, गुजराती कर दिया, ऐसे। तो यहाँ पर भी लिख कर भी आप कर सकते हो, जिसका भी करना है आपको यहाँ पर कर सकते हो ऐसे। अलग अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी भाई, ऐसे। जैसे भोजपुरी में माई बोलते हैं, मदर लिखा तो मैंने, तो ऐसे ही कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है न्यू कमेंट, तो ये जैसे न्यू कमेंट पे गए, और जैसे आपको जो भी कमेंट लगाना है वो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे वहाँ लगाया। फिर यहाँ पर फिर जैसे एक कमेंट में यहाँ पर भी लगा देता हूँ, कुछ भी लिख दिया मैंने। तो ऐसे रेड साइन आ जाते हैं, देखो इन पे कौन से साइन आते हैं, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको, ऐसे कमेंट के होते हैं। फिर अगले कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट, पिछले पे जाना है तो प्रीवियस, और कमेंट को आप यहाँ से शो और हाइड भी करवा सकते हैं यहाँ से, और शो ऑल में पूरे दिखने लग जाएंगे आपको जहाँ भी लगा रखे। और हटाना है तो डिलीट, तो जिस सेल पे लगा रहा है उस पर क्लिक करके डिलीट दबा देना है तो हट जाएगा। इसके बाद प्रोटेक्ट शीट पर जाओ, ये सिलेक्टेड लॉक्ड सेल पर टिक लगाना है, और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल पर टिक लगाना है, दो जगह टिक लगाना है, बाकी का हटा देना। फिर ये यहाँ पासवर्ड डाले से मैंने 1 2 3, और ये यहाँ से ओके, फिर 1 2 3 पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हो आप, मैंने तो ऐसे ही डाले हैं भाई। तो ये जैसे सीट लॉक हो गई। अब इस लॉक को सेव करना है तो कंट्रोल S दबा देना भाई, और हटाना है तो अनप्रोटेक्ट पे जाके पासवर्ड डाल दो तो हट जाएंगी भाई यहाँ से। इसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पर गए, यहाँ टिक लगाया मैंने, और ये पासवर्ड डाल दे से मैंने 1 2 3 1 2 3। तो इससे क्या होगा कि अब एक तो नई सीट नहीं ले सकते, सीट का नाम नहीं बदल सकते आप। इस वाले लोग से क्या होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक से, कि आप एक तो नई सीट नहीं ले सकते, सीट का नाम नहीं बदल सकते। हटाने के लिए वापस वहीं जाके पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद शेयर वर्कबुक में क्या होता है कि जब आप किसी को वर्कबुक को शेयर करो तो ये यहाँ टिक लगाया, उस पर गए शेयर वर्कबुक पे, यहाँ टिक लगाया, और यहाँ से ओके। तो ये जो विंडोज यूजर है, फाइल को सेव करना पड़ेगा आपको, सेव। तो इसके अलावा कोई अगर यूजर देखता है तो ऐसे ऑप्शन यूँ बंद हो जाते हैं, देखो बहुत सारे ऑप्शन बंद हो गए। इधर आओगे तो इधर ये देखो, ये बंद हो गए सारे,
डेटा पे बंद हो गए, फॉर्मूला पे, पेज लेआउट, और इनसाइड पे तो लगभग पूरे बंद हो गए से। फिर आपको शेयर वर्क पे आना है, यहाँ टिकट आके ओके करो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन चालू हो गए। इसके बाद यही चीज़ यहाँ पर भी है, ये शेयर वर्क बुक है, यहाँ भी शेयर वर्क बुक है, लेकिन इसके आगे क्या है, प्रोटेक्ट। तो इसमें फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ टिक लगाओ और पासवर्ड भी डाल सकते हो। पासवर्ड डाले मैंने 456 और यहाँ से ओके कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इससे भी ये ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, दूसरा यूजर प्रयोग में नहीं ले पाएगा। तो हटाने के लिए यहाँ आके फिर पासवर्ड डालने पड़ेंगे आपको, 456 लगाए थे जो मैंने। इसके बाद अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, मतलब किसी एरिया को आप एडिट कर पाओ लेकिन बाकी आप एडिट नहीं कर पाओ, तो इसके लिए काम आता है ये। तो अलाउ यूजर टू एडिट रेंज के लिए क्या है, जैसे इस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया और अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पे गए, इस वाले ऑप्शन पे अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, इस पर जाने के बाद यहाँ से न्यू पर क्लिक करना है और रेंज 1 दे रहा हूँ मैं। ये सेल मैंने सिलेक्ट कर रखी है, सेल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसको पासवर्ड दिया मैंने 456 और यहाँ से ओके कर दिया। तो इस एरिया को यहाँ जाकर न्यू पर जाकर क्या पासवर्ड दे दिया मैंने, 456। अब आपको प्रोटेक्ट शीट पर जाना है, इधर पासवर्ड लगाया मैंने 123। तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं, देखो कहीं पर भी। लेकिन जैसे मैं इस एरिया पे कुछ दबाऊंगा तो इधर पासवर्ड मांगेगा, तो इधर पासवर्ड लगाया मैंने 456। तो इस एरिया में मैं चेंज कर सकता हूँ पासवर्ड डालकर, देखो कर पा रहा हूँ, लेकिन दूसरी जगह नहीं कर सकता। इसलिए काम आता है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। अनप्रोटेक्ट पर जाओ तो इधर के तो पासवर्ड डालो 123, फिर यहाँ जाओ और इसमें आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, यानी डिलीट भी करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। मैंने डिलीट करके ओके कर दिया। आप कहीं भी कुछ भी करो भाई। इसके बाद है यहाँ पर ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज क्या होता है कि आप चाहते हो कि आप जो भी चेंज करो वो हाईलाइट हो जाए, मतलब दिख जाए आपको। तो ट्रैक चेंज पर गए, हाईलाइट चेंज पर गए, यहाँ टिक लगाया। अब यहाँ पर ऑल रहेगा, यहाँ एवरीवन रहेगा। वेयर चेंज कहाँ देखने हैं आपको, तो यहाँ क्लिक किया वेयर पर, ये यहाँ वेयर के यहाँ क्लिक करके फिर ये जैसे मैंने ये डाटा सेलेक्ट कर लिया, तो इस एरिया में अब आप जो भी चेंज करोगे आपको हाईलाइट होगा। यहाँ से ओके करो। अब यहाँ आईफोन की जगह मैंने लिख दिया 1+, तो देखो हाईलाइट हो जाएगा। ये रियलमी की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर माइक्रोमैक्स, और यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया गूगल पिक्सल। तो 3 जगह चेंज किया, देखो हाईलाइट हो गया। अब दूसरी जगह तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस एरिया को तो आपने यहाँ से चालू कर रखा है ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज पे जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, ओके करो, यहाँ से भी ओके। अब आपको जो चेंज रखना है उसे एक्सेप्ट कर लो, जो चेंज नहीं रखना है, जैसे माइक्रोमैक्स नहीं रखना तो रिजेक्ट कर दो, ये रखना है तो एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसे भी कर सकते हो। फिर वापिस हाईलाइट चेंज पर गए और यहाँ से ये ऊपर ट्रैक चेंज का टिक हटा दो, ओके कर दो। अब कहीं भी कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई यहाँ से। तो ये था रिव्यू टैब, ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, नॉर्मल चीज़ है, रिव्यू करना उसको। इसके बाद व्यू टैब है। तो व्यू का मतलब होता है देखना। तो देखो देखना ही देखना है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है भाई। तो चलते हैं पर थोड़ा बड़े डाटा पर। अब देखो ये रहा अपना डाटा, और रिव्यू और व्यू एक साथ ही बढ़ा देता हूँ भाई मैं, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें। जैसे इसी डाटा को मैं कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि और भी बड़ा आपको दिखे वो। अब देखो पहला जो व्यू है, देखो यहाँ पर ये वर्कबुक व्यू है तो नॉर्मल व्यू है भाई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर व्यू है पेज ब्रेक व्यू। तो इसमें जो भी लिख रखा है आपने वो ऐसे दिखाई देगा। अब देखो ये जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये नीली कलर की,
तो इससे ये पेज सेपरेट हो रहा है। और पेज लेआउट पे जाओगे तो ये पेज लेआउट व्यू है और ये नॉर्मल व्यू है। पेज लेआउट व्यू में देखो हेडर फुटर लगा रखे हैं तो वो भी आपको दिख जाएंगे नॉर्मल। इसके अलावा जैसे इसी एरिया को सिलेक्ट किया, कस्टम व्यू पे गए, ऐड पर जाओ और इसे नाम दे दिया कुछ भी, जैसे डबल डी दे दिया मैंने, ओके। तो जब आप कस्टम व्यू पे जाओगे, डबल डी पे क्लिक करके शो करोगे तो एरिया सिलेक्ट हुआ ऐसे आपको दिख जाएगा। और हटाना है तो यहाँ जाके आपको डिलीट कर देना। इसके बाद देखो यहाँ पर है ग्रिड लाइन्स व्यू, तो ये टिकट आते देखो ग्रिड लाइनें हट जाएगी, टिक लगाओगे तो वापस आ जाएगी। फॉर्मूला बार पे टिकट आया तो ये फॉर्मूला बार यहाँ से हट जाएगा, देखो हट गया, और टिक लगाओ तो वापस आएगा। और हेडिंग्स का टिकट आता होता है, हेडिंग गायब हो गई, ABCD 1 2 3 देखो गायब हो गई, टिक लगाओ तो वापस आ जाएगी। इसके बाद आपको जूम कितना करना है, तो जूम आप 200 करो तो 200, 25 करो तो 25। तो जूम आप 10 से लेकर 500 तक कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 10 से लेकर 400 तक कर सकते हो भाई। MS वर्ड में होता है 500, एक्सेल में 400 ही होता है। और जैसे सिलेक्ट कर रखा है तो इसे भी आप यहाँ से जूम कर सकते हो, जो सिलेक्ट कर रखा है, जूम टू सिलेक्शन। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो फाइल है इसकी सेम फाइल बनानी, तो न्यू विंडो, व्यू पे गए, न्यू विंडो, और ये यहाँ से न्यू विंडो। अब मैं यहाँ पर अगला ऑप्शन है, देखो क्या है, न्यू विंडो के बाद अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल करके इन अरेंज कैसे करना है, टिल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड, तो मैं टाइल्ड में ही कर देता हूँ, यहाँ से ओके करो। तो ये जितनी भी फाइल लेती है वो सारी जो भी खोल रखी है आपने, उसकी मैंने न्यू विंडो भी बनाई, इसके अलावा दूसरी भी खुली हुई थी, तो ऐसे दिख जाएगी सारी एक साथ। तो इनमें आप डाटा मैच कर सकते हो भाई, डाटा मैच करने के काम आते हैं, एक साथ देख कर डाटा मैच कर सकते हो। किसी एक को भी बड़ी कर लो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर है फ्रीज पेन, ये बहुत काम की चीज़ है भाई एक्सेल में। तो फ्रीज पेन पे जाओ तो ये कब काम आता है, देखो जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो देखो ऊपर की हेडिंग गायब हो गई। अब जैसे यहाँ पर 85 लिखा हुआ है लेकिन ये नंबर है किसका पता ही नहीं चल रहा, आप इधर जाओगे तो ये फेल तो है यहाँ पर, लेकिन कौन है पता ही नहीं चल रहा। तो इसी का सॉल्यूशन मिलता है कहाँ से, फ्रीज पेन से। बहुत काम की चीज़ है भाई फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन पर गए, यहाँ ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, तो 1 नंबर की रो फ्रीज हो जाएगी, देखो ये 1 नंबर वाली रो। अब आप कितना भी नीचे चल जाओ 1 नंबर वाली रो आपको दिखती ही रहेगी। और यहाँ पर ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो पहला कॉलम फ्रीज हो गया। अब कितना भी आप इधर चल जाओ 1 कॉलम आपको दिखता ही रहेगा। और हटाना है तो यहाँ जाके अनफ्रीज करो। और जैसे मान लो फ्रीज आपको ये यहाँ से करना है तो फ्रीज पेन पे जाके फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दो, तो जहाँ आपने क्लिक रखा था वहाँ से फ्रीज हो जाएगा, देखो ऐसे। इधर जाओगे तो इधर, और हटाना है तो यहाँ से अनफ्रीज कर देना। इसके बाद जैसे यहाँ क्लिक है 10 के यहाँ पर, और यहाँ से ये यहाँ पर क्लिक है, स्प्लिट करो तो 4 भाग हो जाएंगे उसके, देखो ऐसे। और हटाना है तो वापस क्लिक कर देना। इसके अलावा किसी भी सीट को छुपाना है तो ऐड कर दो यहाँ से, ये ऐड कर सकते हो आप ऐसे। अब ये जैसे जो भी सीट आपने ऐड किए उसे आप यहाँ से अनऐड करोगे तो वो वापस आ जाएगी भाई। इसके बाद व्यू स्लाइड करो और यहाँ से मार्कशीट डेटा पे क्लिक किया, ओके। तो ये 2 सीट आपकी ऐसे देखने को मिलेगी। अब देखो दोनों ऊपर नीचे हो रही है। अब मैं इस सिंक्रोनाइज का टिकट आ देता हूँ तो एक ही सीट, अच्छा ये टिकट आ दिया तो एक ही ऊपर नीचे होगी भाई। और ये जो सीट नीचे उसे ऊपर लेना है तो रिसेट कर सकते हो आप यहाँ से। तो व्यू स्लाइड पे क्लिक करके ऐसे खोल सकते हो आप 2, ये अलग अलग खोल सकते, फर्स्ट पे क्लिक किया है और यहाँ टिकट आया तो एक ऊपर नीचे होगी। अब ये जो अलग खुली हुई है 150 155 और ये मार्कशीट वाली है, तो रिसेट करोगे तो वो ऊपर चली जाएगी, देखो, और ये नीचे आ गई। अब इसे ऊपर लेना है तो फिर वापस यहीं जाओ व्यू पे और रिसेट
अच्छा उस पर क्लिक हो गया, इस पर क्लिक करो, अब रीसेट करो। चलो वापस करते हैं व्यू स्लाइड यहाँ से। ओके, अब ये नीचे, अच्छा दूसरी खुल गई है, तो ये यहाँ से वापस व्यू स्लाइड क्लिक करके ओके करोगे तो वापस खुल जाएगी ये। और सिंक्रोनाइज भी टिक है तो आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, और सिंक्रोनाइज भी टिक रहेगा तभी ये ऊपर नीचे होती है भाई, ऐसे। तो ऐसे कर सकते हो आप इन्हें। इसके बाद जैसे आपको कौन सी फाइल पे जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो, जितनी भी फाइलें खोल रखी है MS वर्ड की आप उन पे जा सकते हो यहाँ से। इसके बाद देखो एक सीट ले लेता हूँ मैं नई। अब देखो लास्ट में मैक्रोस है, तो मैक्रोस काम आता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये जैसे डाटा सेलेक्ट किया तो इसमें जो भी लिखेंगे रिकॉर्ड होगा। तो मैक्रो पे गए, रिकॉर्ड मैक्रो पे गए, और नाम देना चाहो दे सकते हो, मैं मैक्रो 1 ही रख रहा हूँ। अब यहाँ से कंट्रोल शॉर्टकट की देखो, यहाँ पर मैक्रो 1 है, शॉर्टकट कंट्रोल लिखा हुआ है, मैं शिफ्ट की और दबा देता हूँ तो वहाँ आ गया कंट्रोल शिफ्ट क्यू। शॉर्टकट आप कुछ भी दे सकते हो अपने अनुसार, और यहाँ से ओके कर दिया। तो इसमें अब आप जो भी लिखोगे वो रिकॉर्ड होगा, वो जो एरिया सेलेक्ट कर रखा था उसमें। अब जैसे यहाँ लिखा रीना, टीना, मीना, 3 ही नाम काफ़ी है भाई। यहाँ पर लिखा मैंने 10, यहाँ रोल नंबर लिखे मैंने 101, 102, 103। अब ये मैक्रोस पे आया, यहाँ से करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जैसे मैं एक और सीट ले लेता हूँ, सीट 9 ले ली मैंने, यहाँ से देखो देख सकते हो ये नीचे जो सीट एक ली है, सीट 1 पे, सीट 8 पर रिकॉर्ड किया, अब उसे सीट 9 पर मुझे लेना है। तो यहाँ पर सीट 9 पे क्लिक किया, और आपने जो भी शॉर्टकट दे रखा था वो आपको दबाना है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा। जैसे एक बार और नई सीट पर गया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाया तो ऐसे आ जाएगा। तो मैक्रो से ऐसे रिकॉर्डिंग के काम आता है। तो ये था आपका MS एक्सेल। देखो सारे टैब करवा दिए मैंने। अब इनमें से जो भी अलग अलग टॉपिक थे, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, और कहीं पर कोई कम चीज़ें हैं, बाकी अलग से वीडियोज आएंगे उनके लिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, अभी इसकी बहुत सारी मोड्स, टिप्स, ट्रिक्स है, और इसके अलावा फॉर्मूले वगैरह भी बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे भाई सारे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।